औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह कराम हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे जियो बाइडन की खारजा और दाखिला पॉलिसी के हवाले से, और फिर 5 फरवरी को मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कोटली में ख़ताब, और तीसरी बात करेंगे कि आज़ादी सहाफ़त और पाकिस्तान। जियो बाइडन की आमद से सऊदीया के लिए बड़ी मुश्किलात और परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई। उसने आते ही इस बात का ऐलान किया है कि यमन की जो जंग जारी है उसे फौर ख़त्म किया जाए, फिल फौर। ये आपको याद होगा कि 215 के अंदर इसका आगाज़ हुआ, तो आज तक इसमें 1,10,000 के करीब दोनों अतराफ से शहीद हो चुके हैं, घर तबाह हुए हैं, उजड़े हुए मकानात हुए हैं, इतनी बर्बादी हुई है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक नई खबर है जिससे कम अज़ कम सऊदी अरब को परेशानी लाक हुई है। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, जब डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिन थे, तो उसने सऊदी और यूएई से एक मुआहिदा किया था जिसको हम कहते हैं F-35 फराहम करने का और एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का। जो ही जियो बाइडन की क़यादत आती, उन्होंने उस मुआहिदों को फरीज कर दिया, यूं समझ लें ख़त्म करने के करीब कर दिया। यह भी सऊदी अरब के लिए बदशगुनी नजर आती है। और मोहतरम जो मोहम्मद बिन सलमान के जो तल्कात थे ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मुमकिन है उसमें कारोबारी भी तल्कात हों, मोहब्बत की पींगें बढ़ती थी। और फिर इसराइल से भी डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोमियो के ज़रिए से इसराइल से तल्कात बन गए थे। तो अब वो सारी सूरत हाल मुझे लगता है कि अदल बदल होने के इम्कानात पैदा हुए हैं। और जो इन्हिसार सऊदीया पाकिस्तान पर सिक्योरिटी के हवाले से करता था, जब से उनसे अमरीका से ज़्यादा बेहतर तल्कात हुए, तो वो पाकिस्तान को भी ज़हनी तौर पर तद कर चुका था। यानी पाकिस्तान से वो तल्कात ज़हनी और फिक्री ख़त्म कर चुके थे। और आपको याद होगा पाकिस्तान की सऊदीया ने मदद की थी, लेकिन हालात की तब्दीली के बाद वो पाकिस्तान से फिर पैसे मांगने उसने शुरू कर दिए थे। जो ही जियो बाइडन आता है, उनके सऊदियों के मजाज के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। अब उनका फिर इन्हिसार पाकिस्तान पर बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने जो उनसे उधार लिया था उसमें भी मोहलत देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की उनको ज्यादा जरूरत महसूस होगी। अगर सऊदीया को रूस और चीन से असला लेने की जरूरत पड़ी, अगर अमेरिका ने इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान इस सिलसिले में भी उनकी मदद इसलिए कर सकता है कि पाकिस्तान के चाइना से बेहतरीन तल्कात हैं। और अगली बात यह है कि रूस और चाइना ही वो दो ममालिक हैं जो अमेरिका की टक्कर के मुकाबले के मुल्क हैं, जो अमेरिका की मुखालफत में, कन्फ्रंट्रेशन में सऊदीया को और जो गल्फ स्टेट है उनको असला फराहम कर सकते हैं। यह भी मुनासिब बात लगती है। और पाकिस्तान की खुशबख्ती थी जब हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ सऊदीया का और फिर यूएई का, तो अल्लाह ताला ने नए रास्ते खोल दिए। अजरबैजान से हमारा मुआहिदा हुआ, तुर्कमेस्तान से मुआहिदा हुआ, तेल का, गैस का, बिजली का। तो पाकिस्तान के लिए एक नया रोशन बाब खुल गया। पाकिस्तान ने उनसे तेल, गैस और बिजली के मुआहिदे कर लिए, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक जो वक्ती तकलीफ पहुंची थी उसका मुतबादल हुआ। और आपको याद है कि मोहम्मद बिन सलमान वो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत की बुनियाद पर उसके खिलाफ जो मुकदमा था उस पर समझ लें फाइलें पर मट्टी पड़ी हुई थी। अब वो मट्टी उतर रही है और मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी परेशानियों का अमेरिका के अंदर आगाज होने वाला है। और खशूदगी जो एक सहाफ़ी था उसके कत्ल का मुकदमा उसके ज़ेर समाअत है। तो लगता यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को आइंदा बादशाह बनने से पहले पहले बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। और अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर मुफादात, जो इनखला के मुफादात हैं, उसका मुआवज बनकर उतरा है। पाकिस्तान वहाँ अमन प्रोसेस में सबसे बड़ा मुआवन है। यानी पाकिस्तान की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फौजों की बाइज़्ज़त इनखला के लिए बेहतरीन है। और जो चाइना इसके साथ मिल के काम कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना, वो भी उसमें अमन और अमान बहाल करने में भरपूर जिद्दोजहद कर रहा है। और चाइना का मुफाद सिर्फ माली मुफाद है, और चाइना का मुफाद भी इससे नजर ही आता है कि अमेरिका की जियो बाइडन की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान के मुफादात में इजाफा होगा, पाकिस्तान से मोहब्बत की पींगें बढ़ेंगी, सऊदीया का भी इन्हिसार पाकिस्तान पर पड़ेगा। ये सऊदीया के लिए बेशक ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सऊदीया से बेहतर तल्कात की खबर अच्छी खबर है। अगली बात हम करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोटली के अंदर एक बड़ा शानदार जलसा किया और उनको नवीज़ सुनाई है कि आज़ादी की नवीज़ सुनाई है, अब दुनिया भर के ममालिक की मिसालें देते हुए। और फिर ये कहा कि इत्तेसाब के बाद, यानी रेफरेंडम के बाद
जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगिस्तान और बल्तिस्तान के अंदर होगा। अगर यहाँ ये आज़ाद ममलिकत भी बनाना चाहें पाकिस्तान से मिलने के बाद तो हम इसके लिए तैयार है। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म ने ज़रा अजाफी सी बात की है, शायद वज़ारत ख़ारजा इस पर इत्तफाक न करे, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने दिल बहलाने के लिए कश्मीरियों का ये बात की है। और फिर वज़ीर आज़म की कोई तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक वो अपोजिशन को रगेदते नहीं है, रगड़ते नहीं है, उनको जलील और रुसवा नहीं करते। उन्होंने कहा मैं किसी को NRO नहीं देगा चाहे वो उल्टे लटक जाए। यानी वज़ीर वो दिन जो दिन हमारे बायमी इत्तेहाद का दिन था, इत्तफाक का दिन था, अमन सुकून का दिन था, प्यार और मोहब्बत का दिन था, कश्मीर से यौम यकजहती मनाने का दिन था, उस दिन भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपोजिशन को रगेड़ने का मौका फराहम हुआ। और अगली बात में हम ये कहते हैं कि जब आज़ादी सहाफ़त की बात होती है तो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि बहुत से ममालिक से ज़्यादा आज़ादी है, लेकिन जस्टिस फायद ईसा ने अपनी अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि आप मुझे बताएं पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है? अगर आज़ाद नहीं है तो आप हाथ खड़ा करें। उन्होंने सबने हाथ खड़ा कर दिए। जिन्होंने कहा आज़ाद सहाफ़त है फिर हाथ खड़ा करें, उन्होंने कहा कोई आज़ाद सहाफ़त नहीं है। और फिर वो मोहतरम बाकर, मकबूल बाकर की मौजूदगी में ये बात कही। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर वो मोहतरम जनाब जस्टिस फायद साहब उनसे ये पूछ लेते सहाफ़ियों से, या वहाँ जो सामीन और वहाँ जो मुद्दा और मुदाले जमा हुए थे उनसे पूछते कि क्या पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, क्या पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो शायद उनको जवाब भी मनफी में मिलता। तो प्रेस की आज़ादी के बारे में हम ये बात कहते हैं कि दस्तूर का आर्टिकल 19 है, हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं। दस्तूर का आर्टिकल 19 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट, the right of freedom, right to speech, right to expression and right to press, subject to the reasonable restriction। यानी कुछ मामलात के अंदर आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी है। वो मामलात क्या है? पहला मामला है कि जहाँ इस्लाम की अजमत की बात हो, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात हो, वहाँ आज़ादी सहाफ़त नहीं है। यानी कोई फर्द महज आज़ादी सहाफ़त के नाम पर इस्लाम की तौकीर में कमी नहीं ला सकता। और अगली बात यह है कि जो मुल्क का इत्तेहाद है, मुल्क के इत्तेहाद में कोई रखना अंदेजी महज इस बुनियाद पर नहीं की जा सकती कि हमें भी आज़ादी सहाफ़त है। और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या दिफ़ाए पाकिस्तान की बात हो या हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान जो तल्क़ात बरादराना है उसमें ख़राबी का सबब बनने वाला, उसकी भी आज़ादी नहीं है। और फिर उस बात तौहीन अदालत की भी आज़ादी नहीं है। और फिर लोगों को जराइम पर उकसाने के लिए, इंस्टिगेशन करने के लिए भी आज़ादी हासिल, ये हदूद है हमारी आज़ादी सहाफ़त के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में मज़ीद आज़ादी सहाफ़त की ज़रूरत है। सहाफ़ियों का अगवा हो जाना, जिस तरह पाकिस्तानी अगवा होने, हुकूमत को इस पर भरपूर अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और सहाफ़ियों की आज़ादी सहाफ़त में रुकावट बन के जाए, उनकी मुआवनत करनी चाहिए। और ये बात कही जा सकती है जिस मुल्क के अंदर आज़ाद प्रेस है, आज़ाद सहाफ़त है, हुकूमत वक्त को भी पता चलता है कि हमारी क्या खामियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग है, किन किन मामलात में हुकूमत ने अपने अंदर बेहतरीन लानी है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए जियो बाइडन की आमद से अच्छे हालात पैदा हुए हैं। सऊदी अरब से भी बेहतर हालात होंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान को अमेरिका के इनखला में मुआवनत करने पर कामयाबियाँ हासिल होंगी और अमन, चाइना और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मिलकर अमन बहाल करेंगे और इस तरह फिर तरक्की और तामीर के नए दरवाजे, नए रास्ते, नए हालात हम पर खुलेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।